देखिए क्लास टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड एनर्जी लॉस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, देखिए टॉपिक है आपका कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कायदे से देखिएगा, आपसे कहा गया है कि दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 और C2 है, ठीक, जिनके चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं और उनका पोटेंशियल V1 और V2 है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं दोनों कैपेसिटर के लिए, Q1 इक्वल टू C1V1 एंड Q2 इक्वल टू C2V2। ठीक, ये तो दो कैपेसिटर अभी अलग अलग हमको दिए गए हैं, एक ये है एक ये है। ठीक, उसके बाद अब दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। देखो लिखा हुआ है नाउ इफ़ द टू कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। देन द चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू द अदर एट लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल ऑफ C1 एंड C2 बिकम इक्वल। जब दोनों पैरेलल में जोड़े जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए डायग्राम हमने बना रखा है, तो क्या होगा कि जहाँ पर चार्ज तुम्हारा Q1 है, लोअर पोटेंशियल है, ठीक, वहाँ से Q1 चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जो है वो बहना शुरू कर देगा और तब तक बहता रहेगा, मतलब इधर से चार्ज इधर तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए, है ना। तो दैट इज़ ऑन ज्वाइनिंग द कैपेसिटर्स द चार्जेस ऑन देम आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड देन। ठीक है, तो जब तक कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक चार्ज बहता रहेगा, लेकिन चार्ज की क्वांटिटी दोनों की अलग अलग हो जाएगी। मान लीजिए पहले Q1 और Q2 चार्ज था, जब पैरेलल में जोड़ा गया तो इधर का चार्ज उधर जाने लगा, उधर का चार्ज इधर जाने लगा, तो क्या हो गया, दोनों के चार्ज की क्वांटिटी बदल जाएगी। ठीक, तो जब दोनों पैरेलल में जोड़े जाएंगे तो हमने आपसे बता रखा है कि पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन कंबाइंड कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और कंबाइंड कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। Q1 की जगह C1V1 रख दिया, Q2 की जगह C2V2 रख दिया और ये इक्वेशन 1 आ गई कि पैरेलल में जोड़ने पर कॉमन पोटेंशियल आ गया। ठीक, अब देखिए हमने कहा था कि जब पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो चार्ज जो है वो चेंज हो जाएंगे। इस पर Q1 चार्ज था, ठीक है, और इस पर चार्ज कितना था, Q2। तो जब ये दोनों बहेंगे इधर से उधर उधर से उधर तो इस पर चार्ज हो जाएगा Q1 डैश और इस पर हो जाएगा Q2 डैश। ठीक, तो Q1 डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, C1V, क्योंकि पैरेलल में जुड़ने पर पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, C1V। इसी तरह Q2 डैश इक्वल टू C2V हो गया, दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश अपॉन इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब कि रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, रीडिस्ट्रीब्यूट, कि आपस में बटने के बाद, ठीक है, बटने के बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज है वो कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, तो वही चीज़ लिखी हुई है, दैट इज़ ऑन कनेक्टिंग टू चार्जेज कैपेसिटर इन पैरेलल द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस ऑन देम आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। ओके, अब देखिए हेडिंग है क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, कि कितना चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ से यहाँ जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो कितना है। भाई पहले चार्ज हमारा Q1 था इस पर और इस पर कितना था, Q2 था। ये जब दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया तो इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश और इस पे हो गया Q2 डैश। तो कितना ट्रांसफ़र हुआ है, अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। तो वही किया है, Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक, Q1 की जगह पर C1V1 माइनस C1V, C1 हमने कॉमन ले लिया, V1 माइनस V, V की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। देखिए इक्वेशन 1 हमने V की वैल्यू निकाली है, कंबाइंड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, V की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, उसके बाद LCM लिया, सॉल्व किया, तो ये आ गई आपकी ट्रांसफ़र चार्ज का क्वांटिटी, इतना चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ट्रांसफर्ड। ओके, अब आता है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन में, चार्ज के इधर से उधर जाने में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो बिफोर पैरेलल में कनेक्ट होने से पहले एनर्जी दोनों कैपेसिटर की कंबाइंड एनर्जी कितनी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ठीक है, फिर जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तब एनर्जी कितनी हो गई, हाफ C1 प्लस C2, क्योंकि कनेक्ट करने पर पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो पहले वाले की हाफ C1V स्क्वायर, दूसरे वाले की हाफ C2V स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया है तो हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। ठीक,
अब V की वैल्यू वहीं से रख दी कॉमन पोटेंशियल से, ये देखिए, ठीक। फिर उसके बाद देन द लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में लॉस कितना हुआ है, कनेक्टिंग से पहले इतनी थी, कनेक्टिंग के बाद इतनी है, तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो लॉस इन एनर्जी पता चल जाएगा। ये देखिए हमने दोनों को माइनस किया है। अब ये जब आया तो यहाँ से हमने क्या किया, C1 + C2, 1/C1 + C2 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन आ गया बाहर, और 1/C1 + C2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर C1 + C2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, C1V1 + C2V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक C1 + C2 है ही है तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद देखिए C1 ये सब कट जाएगा, उसके बाद C1 C2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये V1 - V2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। उसके बाद ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी लॉस इन एनर्जी की। दस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ओके।